Hello students, this is Priyanka and welcome to my channel Live to Learn. So today we will discuss the solution of chapter Transportation in Animals and Plants. और इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहां से इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो को देखकर अच्छे से समझ सकते हो और ऊपर आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मैच स्ट्रक्चर्स गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद फंक्शंस गिवन इन कॉलम सेकंड। फर्स्ट कॉलम में कुछ स्ट्रक्चर्स और पार्ट दिए हुए हैं और आपको उनको मैच करना है सेकंड कॉलम में दिए गए उनके फंक्शन से। सो आंसर इज स्टोमेटा, ट्रांसपीरेशन, क्योंकि स्टोमेटा लीव्स में स्मॉल होल्स होते हैं जिनके थ्रू ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस ओक्यर होती है। सेकंड जाइलम, जाइलम इज अ वेस्कुलर टिश्यू और वो वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द रूट्स टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। थर्ड रूट हेयर्स, रूट हेयर्स एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में हेल्प करते हैं क्योंकि रूट्स हेयर रूट्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं जो कि रूट्स के सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। फोर्थ फ्लोएम, फ्लोएम एक वेस्कुलर टिश्यू है जो कि फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। जो फ्लोएम होता है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी बाय द आर्टरीज। जो आर्टरीज होती हैं वो ब्लड को हार्ट से पूरी बॉडी के हर एक पार्ट में फ्लो करवाती हैं। सेकेंड, हेमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स। जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनमें एक रेड कलर पिगमेंट होती है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। थर्ड, आर्टरीज एंड वेन्स आर जॉइंट बाय अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। जो आर्टरीज और वेन्स होती हैं जो कि ब्लड कैरी करती हैं वो आगे जाके जो ऑर्गन्स में एंटर करती हैं तो फाइन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स में डिवाइड होती हैं, उनको हम कैपिलरीज कहते हैं। फोर्थ, द रिदमिक एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होता है तो उस कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन को हार्ट बीट कहते हैं। फिफ्थ, द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन बींग्स इज यूरिया। जो ह्यूमन बींग्स यूरिन का एक्सक्रीशन करते हैं उसमें जो मेन प्रोडक्ट होता है दैट इज यूरिया जो कि 2.5% प्रेजेंट होता है। सिक्स्थ, स्वेट कंटेन्स वाटर एंड सोल्ट। जो स्वेटिंग होती है गर्मियों में उसमें वाटर के साथ कुछ परसेंटेज सोल्ट्स भी डिजोल्व होते हैं। नेक्स्ट, किडनीज एलिमिनेट द वेस्ट मटेरियल इन द लिक्विड फॉर्म कॉल्ड यूरिन। जो किडनी वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट आउट करती है उस फॉर्म को हम यूरिन कहते हैं। वाटर रीचेस ग्रेट हाइट इन द ट्रीज बिकॉज ऑफ सक्शन पुल कॉज्ड बाय ट्रांसपीरेशन। जो ऐसे ट्रीज होते हैं जिनकी हाइट काफ़ी लंबी होती है उनमें वाटर एक सक्शन पुल के थ्रू यानी कि एक प्रेशर के थ्रू ऊपर जाता है और वो सक्शन पुल या प्रेशर ट्रांसपीरेशन जो प्रोसेस होती है लीव्स में उसके वजह से ही क्रिएट होता है। सो इट हेल्प्स इन ट्रांसपीरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन। इन प्लांट्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू। पौधों में पानी किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है? सो इट इज जाइलम जो कि एक वेस्कुलर टिश्यू है और वो पौधों में जड़ों से प्लांट के हर एक भाग तक पानी को पहुंचाने का काम करता है। बी, वाटर एब्जॉर्प्शन थ्रू रूट्स कैन बी इंक्रीज बाय कीपिंग द प्लांट। जो जड़ें पानी को सोखती हैं वो उनकी परसेंटेज कब ज़्यादा बढ़ जाती है? जब हम प्लांट्स को अंडर द फैन रखते हैं क्योंकि वहाँ पर विंड की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से ट्रांसपीरेशन इंक्रीज होगा और जो प्लांट है वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी रूट्स की हेल्प से एब्जॉर्ब करेगा। सो आंसर इज थर्ड, दैट इज अंडर द फैन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Why is transport of material necessary in a plant or in an animal? Explain. जो materials का transport होता है animals में या plants में वो उनकी body के लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो transport of material है वो बहुत ही ज़रूरी है किसी भी plant और animal के लिए, क्योंकि जो nutrients होते हैं या oxygen होती है वो हर एक body part तक जानी ज़रूरी होती है क्योंकि न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन हर एक बॉडी पार्ट तक प्रॉपर अमाउंट में नहीं पहुंचेगी या जाएगी तो हमारी बॉडी प्रॉपर तरह से फंक्शन नहीं कर पाएगी। सो अपनी बॉडी को प्रॉपर तरह से फंक्शनिंग कराने के लिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल बहुत ही नेसेसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
What will happen if there are no platelets in the blood? क्या होगा अगर ब्लड में कोई प्लेटलेट्स ही नहीं हो तो? सो आंसर इज, अगर जो ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं ब्लड को क्लोट करने के लिए, और अगर ब्लड में कोई प्लेटलेट्स ही नहीं होंगी तो ब्लड इंजरी के बाद फ्लो होना बंद नहीं करेगा और वहाँ पर क्लोटिंग नहीं होगी, जिसकी वजह से एक ह्यूज अमाउंट लॉस हो जाएगा ब्लड का और डेथ भी हो सकती है उस पर्सन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर स्टोमेटा? गिव टू फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं, उनके दो कार्य लिखने हैं। सो स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स, जो पत्ती होती है उसकी निचली सरफेस पर बहुत छोटे छोटे छिद्र प्रेजेंट होते हैं, उनको हम स्टोमेटा यानी कि रंध्र बोलते हैं। और ये ओपनिंग सराउंडेड होती हैं एक टाइप की सेल से, जो कोशिकाएं होती हैं जो कि राजमा के शेप की होती हैं, बीन शेप्ड होती हैं, उन्हें गार्ड सेल कहते हैं। अब जो फंक्शन है स्टोमेटा के, दीज आर, जो स्टोमेटा है वो ट्रांसपीरेशन ऑफ वाटर में हेल्प करते हैं, और सेकेंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करना, ऑक्सीजन को एक्सेल करना, या ऑक्सीजन इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करना, इस तरह से वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डज ट्रांसपीरेशन सर्व एनी यूजफुल फंक्शन इन द प्लांट्स? एक्सप्लेन। यस, जो ट्रांसपीरेशन होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ट्रांसपीरेशन की वजह से ही एक सक्शन, पुल और प्रेशर जनरेट होता है, जिसकी वजह से पानी रूट्स से काफ़ी ऊंचाई तक आसानी से पहुंच पाता है। सेकंड, जो ट्रांसपीरेशन होता है उसकी वजह से पौधों में कूलिंग इफेक्ट होता है। जैसे स्वेटिंग के बाद आप लोगों को भी ठंडक सी महसूस होती है, क्योंकि जहाँ स्वेटिंग होती है वो पार्ट थोड़ा सा गीला हो जाता है, और जब एयर उसके कांटेक्ट में आती है तो वहाँ पर हमें थोड़ी कूलिंग फील होती है। सेम उसी तरह से जो प्लांट होते हैं वहाँ पर भी ट्रांसपीरेशन की वजह से कूलिंग इफेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ब्लड? ब्लड के क्या कंपोनेंट्स हैं? तो ब्लड्स में डिफरेंट कंपोनेंट्स होती हैं, मीन्स उसमें डिफरेंट टाइप्स की सेल्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटिलेट्स एंड प्लाज्मा। सो ये जो कंपोनेंट्स हैं ये ब्लड के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज ब्लड नीडेड बाय ऑल द पार्ट्स ऑफ अ बॉडी? जो ब्लड होता है, रक्त, वो बॉडी के हर एक पार्ट्स को उसकी ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि जो ब्लड होता है उसके अंदर डाइजेस्टेड फूड और ऑक्सीजन मिक्स होते हैं, और वो हर एक बॉडी पार्ट्स तक ऑक्सीजन और उस एसिमिलेटेड फूड यानी डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स को हर एक बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है, ताकि उनको एनर्जी मिल सके और बॉडी की जो डिफरेंट फंक्शंस हैं वो परफॉर्म हो सके। नेक्स्ट इज, व्हाट मेक्स द ब्लड लुक रेड? ब्लड को रेड कौन बनाता है, या जो रक्त होता है वो लाल किसकी वजह से शो होता है? सो हीमोग्लोबिन, जो एक लाल कलर की पिगमेंट होती है, वो ब्लड को रेड बनाने में या रेड शो करने में हेल्प करती है, और ये रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द हार्ट। हार्ट का क्या फंक्शन है उसको डिस्क्राइब करना है। सो हार्ट एक ऑर्गन है जो कि कॉन्टिन्यूसली बीट करता रहता है, धड़कता रहता है एक पंप की तरह, और वो ब्लड के थ्रू डिफरेंट जो सब्सटेंसेस होते हैं जो ब्लड में मिक्स होते हैं उनको हर एक बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने में हेल्प करता है। जो ब्लड होता है वो हार्ट से लंग्स तक और दोबारा से हार्ट तक आता है, और फिर वहाँ से हर एक बॉडी पार्ट तक जाता है। इस तरह से जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है वो कंटिन्यूसली परफॉर्म होता रहता है, और वो परफॉर्म होता है बिकॉज ऑफ द हार्ट, जो कि एक पंपिंग ऑर्गन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज इट नेसेसरी टू एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट? तो ये क्यों ज़रूरी है कि हमारी बॉडी से जो अनवांटेड या वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको बाहर निकालना ज़रूरी होता है? क्योंकि जो सेल्स होती हैं वो कॉन्टीन्यूसली अपने फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, जिसकी वजह से वो बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट भी जनरेट करती हैं, और जो ये वेस्ट प्रोडक्ट होता है ये टॉक्सिक यानी कि हमारी बॉडी के लिए पॉइजनस होता है, जहरीला होता है, इसलिए उसको बाहर निकालने की ज़रूरत होती है। ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड लेबल द वेरियस पार्ट। आपको ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम को ड्रॉ करना है और उसको डिफरेंट पार्ट्स को लेबल करना है। तो यहाँ पर जो ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसको ड्रॉ करके शो किया गया है, और जो कि डिफरेंट पार्ट हैं लाइक किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा एंड यूरिनरी ओपनिंग, ये लेबल हैं। आप भी इसी तरह से इनको ड्रॉ करके लेबल कर सकते हो।
Okay, student, hope you understood the solution of this chapter. Please like, share, and comment on the video, subscribe the channel, and don't forget to press the bell icon. Thank you.